नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। चुनाव का मौसम है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में चुनावी रंग नए नए रोज सामने आते हैं। लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो, राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो, सब में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और अन्य ऐसी एजेंसियां सक्रियता अपनी ज़रूर दिखाती हैं। अभी भी जो 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश सहित, वहाँ इनकम टैक्स भी दिख रही है, ईडी भी नज़र आ रहा है। सब कुछ जो होता आया है वो नज़र आ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आज एक नई और अलग किस्म की तस्वीर नजर आई। टीकमगढ़ में आज असम की पुलिस पहुंची। असम वही राज्य है जहां के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, बेहद चर्चित मुख्यमंत्रियों में शुमार हैं। जब असम पुलिस आई तो कटाक्ष भी हो गए कि क्या शर्मा अपने जो नेतृत्व है, अपना नेतृत्व है, उसकी राह पर चल पड़े हैं। दरअसल मामला एक ऐसा है, पुलिस को जांच करनी है, पुलिस को जांच, उसे कोर्ट का कोई ऑर्डर था, उसी सिलसिले में वो मध्य प्रदेश आई थी, काम है। लेकिन बात वही टाइमिंग की है। टाइमिंग जब चुनाव का हो, टाइम चुनाव का हो और उस टाइम पर छापेमारी हो, तो बेशक सवाल तो खड़े होते हैं, कटाक्ष भी होते हैं, चुटकियां भी ली जाती हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए कि पूरा का पूरा मामला आखिर है क्या। हम आपको असम की पुलिस की जुबानी ही सुनाते हैं, वो क्या कुछ बता रही है। उसने जो छापा डाला है या दबिश दी है, छापा नहीं कहेंगे, दबिश कहेंगे, दबिश जो आज दी वो दी टीकमगढ़ बुंदेलखंड, जो यूपी से लगा इलाका है, वहाँ के कद्दावर नेता हैं यादवेंद्र सिंह। यादवेंद्र सिंह वो नेता हैं जो दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे, 4 बार के विधायक हैं। 2008 में उन्होंने तेज तर्राट भाजपा की फायर ब्रांड लीडर उमा भारती को भी पटखनी दी थी। वो विधानसभा का जो चुनाव था 2008 का, उमा भारती जनशक्ति के टिकट पर लड़ी थी, तब बीजेपी में नहीं थी, 2-3 नंबर पर रही थी टीकमगढ़ से, उनका अपना इलाका है वो, लेकिन हार गई थी, 9000 वोटों से हराया था। अब आज जब असम पुलिस यादवेंद्र सिंह के घर पहुंची तो प्रतिक्रियाएं हुई, सारे पन्ने पलटे गए, उल्टे गए। 4 बार के विधायक, मंत्री और अभी मौजूदा जो चुनाव हैं 2023 के, उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वो कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है उन्हें उस सीट से, टीकमगढ़ से। बीजेपी ने अपना भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लेकिन अभी इसके पहले ही जो कुछ आज हुआ, उस पर क्रिया प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। तो पहले तो जो मैं कह रहा था कि सुनाता हूं कि असम पुलिस आखिर किस मामले पर क्यों आई। हालांकि वो बहुत खुलकर नहीं बता रही है, लेकिन जो कुछ बता रही है आप सुनिए असम पुलिस की जुबानी। 2003 और अंडर सेक्शन आपका 120B/255/256/257/259 260 406 417 419 420 463 465 466 468 471 472 474 506 और अदर एरेस्ट सेक्शन 7(2) ऑफ द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन एंड इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005। इस सेक्शन में आपका 5 आरोपी के नाम पे केस दर्ज हुआ है। कौन कौन है आरोपी? कौन है? नाम क्या? आरोपी तो उसको तो हम बता नहीं पाएंगे, ये तो आपका। और यहाँ कौन है आरोपी? यहाँ पर आरोपी किसको बनाया? यहाँ में शासक सिंह बुंडेला, उसका नाम पे सर्च वारंट था, इसीलिए इस मामले में। मामला क्या है सर? मामला क्या है? मैटर क्या है? अभी कहाँ रेड? मैटर वही सेक्शन का वो मैटर है। क्या था फोर्जरी में? क्या मामला था? क्या है फोर्जरी का मामला? ये है, असम में एक मोटक ऑटोनोमस काउंसिल बोल के इसमें नया काउंसिल फॉर्म हुआ है। इस काउंसिल का कॉन्ट्रैक्ट के नाम में उस आरोपियों ने उसका कॉन्ट्रैक्ट देने के चक्कर में कॉम्प्लेनेंट से कुछ अमाउंट वो चीटिंग किया है।
कितना अमाउंट है? 63 करोड़ 63 करोड़। 63 करोड़ 63 करोड़। हाँ, तो अभी आपने क्या कार्रवाई की है? अभी यहाँ में हम लोग सर्च वारंट जो रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट का रिलेटेड है उसको सर्च करने के लिए आया था, कुछ ऐसा नहीं मिला है। और अभी उसका जो मोबाइल है और उसका पैन कार्ड है, उसका आधार कार्ड है, इस केस के मामले में हम लोग इन्वेस्टिगेशन पर्पस में उसको इंक्वायरी करने के लिए हम लोग सीज किया है। असम पुलिस क्या कह रही है आपने सुन लिया। वो कह रही है कि कोई 67 करोड़ रुपए का घपला घोटाला है। बहुत सारी धाराएं हैं वो गिनवा रही है, उसमें 420 फोर्जरी और तमाम बड़ी सारी धाराएं लगाई गई हैं। जो कोर्ट का ऑर्डर है वो बता रही कि गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है उसका कोई आदेश है, उस पर सर्च के लिए आज पहुंची थी। वो ये भी बतला रही कि हमें यादविन सिंह के यहाँ से कुछ नहीं मिला। आरोपियों का जो उनमें उसमें एक नाम मुख्य नाम उसने बताया, जो 12-13 जो और आरोपी हैं वो कह रही है उसमें यादविन सिंह के पुत्र का नाम आ रहा है। कह रही है असम पुलिस कि हमें यादविन सिंह जी के घर से कुछ नहीं मिला। फिलहाल में उन्होंने कुछ जो दस्तावेजों में जब्त किया है वो जो आरोपी हैं पुलिस के एफआईआर में उनके दस्तावेजों में उनका एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और कुछ मोबाइल जब्त कर लिया है, ऐसा पुलिस ने बताया। अभी अपने बाइट को सुना। अब इधर यादविन सिंह जो कांग्रेस के टीकमगढ़ से उम्मीदवार हैं, 4 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं दिग्विजय सरकार में, वो इस पूरे मामले पे क्या कुछ कह रहे हैं। अब आप उनको भी सुन लीजिए, हम उनको भी सुनवाते हैं कि सर्च के बाद उन्होंने पूरे मामले पे अपनी पहली प्रतिक्रिया क्या दी है। सुनिए आप यादविन सिंह को। हमें खुद नहीं मालूम कि क्या मामला था, लेकिन उन्होंने सारी सर्च कर ली, सारी जांच कर ली। उन्हें जो जो जरूरत थी डॉक्यूमेंट वो दे दिए गए। कोई पैसा वापस पकड़ा नहीं गया है, कोई जो है कागज हमारे पकड़ा नहीं गया है। पुलिस को जो कार्रवाई करनी थी वो निकल गई। क्या मामला बता रहे हैं दादा? असम पुलिस क्या मामला बता रही है? किस मामले को लेकर सर्च कर रही है? उन्होंने एक सर्च वारंट दिया है कि वहाँ के मजिस्ट्रेट का एक सर्च वारंट है और उसके ऊपर हम लोग मतलब पूछताछ करने के लिए आए। दादा एक एंगल ये आ रहा है कि अपने क्षेत्रीय सांसद के भतीजे असम कैडर में आईपीएस है, तो उनके हिसाब से कि भाजपा दबाव बनाने के लिए यादविन सिंह के घर पर छापा डलवा रही है। अब देखो है तो पॉलिटिकल ही, ऐसे कैसे मान ले हम कि जो है हम कभी असम गए नहीं हैं, हमारे कोई परिवार का कोई असम गए नहीं है, तो कैसे हम लोग ये मान लें कि वहाँ पे हमने कोई अपराध कर दिया है, वहाँ पे कोई ऐसी कार्रवाई कर दी जिसके कारण जो ये है मामला क्या बता रहे हैं? सर्च वारंट में अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। सर्च वारंट उन्हें दिया है तो हम अभी आपको उपलब्ध करा देंगे। सर्च वारंट आपके नाम का है कि हमारे नाम के लिए। तो आपने पुलिस को भी सुना और यादविन सिंह को भी सुना। यादविन सिंह कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ना तो वो कभी असम गए, ना उनका कोई परिवार का सदस्य कभी असम गया। मामला कैसे और क्यों दर्ज हो गया उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। फिर उनसे कोई एक सवाल पूछा जा रहा है, पत्रकार साथी हमारा सवाल पूछ रहा है कि चुनाव का वक्त है तो कहीं ये स्थानीय सांसद का भी जिक्र वो कर रहा है। पत्रकार अपनी उत्कंठा को शांत कर रहा है। वो कह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उनके जो तथाकथित रिश्तेदार या जो आशंका उस पत्रकार ने जतलाई है कि उस आईपीएस अफसर की कारस्तानी तो नहीं है। चुनाव है, चुनाव में सारा साम नाम दंड भेद सब होता है। इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, उसकी बढ़त बताई जा रही है, जो सर्वे हैं या जो भी आकलन है उसमें पाया जा रहा है। और ये भी निकल कर आ रहा है कि इस बार यादविन सिंह को हरा पाना मुश्किल होगा। अभी तो बीजेपी को अपना उम्मीदवार घोषित करना है और पुलिस ने कहा कि नहीं ये पॉलिटिकल नहीं है, ये तो हम पुराना मामला है, 2022 का मामला है, वो कह रही है। साथ में ये भी छेपक लगा रही है कि वो 23 में इसकी शिकायत हुई है, तो अभी आजकल में शिकायत तो नहीं होगी। किसी पत्रकार ने ये भी पूछा है कि चुनाव आचार संहिता चल रही है, चुनाव का दौर है, तो क्या कुछ रुका नहीं जा सकता था? लेकिन वो पुलिस कह रही है कि नहीं हम तो सब सारी जो कार्रवाई है, हमारी कोई कार्रवाई राजनीतिक द्वेष भरी नहीं है, हमारा कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं, हम तो जो कानूनी कार्रवाई उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन यादविन सिंह जरूर कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। वो फरमा रहे हैं कि इसके पीछे राजनीतिक हालात ना हो, कोई इसके पीछे राजनीतिक जो कारण है वो ना हो, ऐसा संभव नहीं है। अब देखिए चुनावी रंग है, सामने आया तो हमने कहा आप तक पहुंचा दें। क्या कुछ होगा ये पुलिस के जांच और बाकी इन्वेस्टिगेशन में आगे सामने आएगा। लेकिन
ये टाइमिंग जो है सर्च का, दबिश का, सवाल तो खड़े कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्वाइन कीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। हमें आज्ञा दीजिए। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। नमस्कार, धन्यवाद।